राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, श्रद्धा भक्ति माताओं बहनों सभी को भक्ति श्रद्धा सनातन धर्म में ज्ञान की प्रति संवेदनाशीलताओं से भगवान के प्रति झुकाव, ज्ञान की प्रति सभी देश में सनातन धर्म, कोई अनज्ञानी पुरुष कोई ज्ञानी भी पुरुष, सब यह पृथ्वी पर है। कोई भूखा, कोई खाता, कोई निखरता, कोई सुखता, कोई दुख, कोई सुख, सब एका पर एक यहाँ मनुष्य जन्म लिए हैं और भगवान ने जन्म दिए हैं। इस प्रकार से कथाओं को सुनने का आनंद और अंदर से हृदय को अमल करने का एक अलग महत्व ही भगवान के प्रति झुकाव होता है। हम देखते हैं क्या है भगवान के प्रति, हम देखते हैं क्या है भगवान की सत्य वचन, ये भी सुनना चाहिए। हमारे सामने जन्म से लेकर, मित्रों ध्यान पूर्वक सुनिए, माताओं बहनों, नए नए प्रकार से हम लोग को जीवन मिला है। नए नए प्रकार से हम लोग जीवात्मा महात्म्य को और नए नए प्रकार के मनुष्य तन, नए नए प्रकार के रूप व्याप्त भगवान ने किए। जिस प्रकार से भगवान ने भगवान के प्रति, तो हमारे भगवान कह रहे हैं हमारे सामने जन्म से लेकर शरीर छूटने के समय तक बड़े बड़े चित्र विचित्र दर्शन दिखाई देते हैं। जन्म से लेकर मरण तक हम लोग के नए नए प्रकार के विचित्र रंग बिरंगों को चित्र दिखाई देते हैं, नए नए प्रकार को देखते हैं, दर्शन दिखाई देते हैं, जो हमारे मन में इस बात की जानने की बड़ी उत्कंठ उत्पन्न करते हैं कि वे कैसे उपजते हैं और कैसे विलीन होते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रातः काल पौ फट होते ही सहस्त्र किरणों से विभूषित सूर्यमंडल पूर्व दिशाओं में प्रकट होता है और आकाश मार्ग से विचरता सारे जगत को प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुंचाता सायंकाल पश्चिम दिशाओं में पहुंचकर नेत्र पथ से भरे हो जाता है। सायंकाल में पश्चिम की ओर हम लोग ये देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं मनुष्य तन, लेकिन एक वेदों से बताना संपूर्णता की और भक्ति की श्रद्धा और बढ़ती है कि जो हमको ज्ञान नहीं है वो भी प्राप्त हो जाता है। सो सायंकाल में पश्चिम दिशाओं में पहुंचकर नेत्र पथ से भर जाता है, माना अंधेरा छा जाता है, हम लोग को नेत्र से भी नहीं लौट पाता है। हम लोग के नेत्र में कोई दूरबीन नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, हम लोग दूसरे के प्रकाश से हम लोग प्रकाश लेते हैं। हम लोग मनुष्य तन हैं, हम लोग के अपना कुछ नहीं है, हम दूसरे के एक सहारा से हम लोग चल रहे हैं। आँख तो भगवान दे दिए हैं, अंधेरा हो जाए कुछ नहीं सूझता तो दूसरा उजाला की जरूरत है ना। उसी प्रकार से प्रभु समझा रहे हैं हम लोग को कथाओं में। पहुंचकर नेत्र पथ से भर हो जाता है
गणित शास्त्र के जानने वाले गण कह रहे हैं, यह निश्चय किया है कि यह सूर्य पृथ्वी से 9,28,30,000 मीली दूरी पर है। यह कितने आश्चर्य की बात है। कितना दूरी है? 9 करोड़ पृथ्वी से सूर्य भगवान। इस प्रकार से मित्रों, फिर भी सूर्य भगवान प्रकाश हम लोग को यहां तक पहुंचा देते हैं। अभी इतने नहीं, और सुनिए, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि यह इतनी दूरी से पृथ्वी के सब प्राणियों को प्रकाश, गर्मी और जीवन पहुंचाता है। ऋतुओं में अपनी शस्त्र किरणों से पृथ्वी से जल को खींचकर सूर्य आकाश में ले जाता है और वहां से मेघ रूप बनाकर जल को पृथ्वी पर बरसा देता है। हे मनुष्यतन, यहां से भगवान पानी जल को पृथ्वी से ले जाते हैं, खींचते हैं। कैसे खींचते हैं बताइए। और फिर वहां से मेघ वर्षा, जिसको बारिश कहते हैं, फिर पृथ्वी पर बरसाते हैं, जीवों जंतु को, पेड़ों पौधों को, फसलों को, सब जीवों को बचाने के लिए। यहां बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से मेघ रूप अपनी शस्त्र किरणों से पृथ्वी से जल को खींचकर सूर्य आकाश में ले जाता है और वहां से मेघ रूप माने बारिश रूप बनकर फिर जल को पृथ्वी पर बरसा देता है और उसके द्वारा सब घास, पत्ती, वृक्ष, अनेक प्रकार के अनर्थ, धान तथा समस्त जीवधारियों को प्राण और जीवन देता है। नए प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे, सबको जीवन, जब मेघ का अर्पण जो बरसात होते हैं, भगवान सबको ख्याल रखते हैं, जीवन देते हैं। अब कहते हैं लोग कि भगवान नहीं है। गणित शास्त्र पे बतलाता है कि जैसे यह एक सूर्य है, ऐसा असंख्य और है और उससे बहुत बड़े बड़े भी हैं, जो सूर्य से भी अधिक दूर होने के कारण हमको छोटे छोटे तारों के समान दिखाई देते हैं। सूर्य से भी बड़ा और है, लेकिन सूर्य के रोशनी से और सूर्य से ज़्यादा दूरी की वजह से हम लोग को और दिखाई नहीं देते। इसलिए हम लोग के छोटे छोटे तारे के रूपों में दिखाई देते हैं। सूर्य के अस्त होने पर प्रतिदिन हमको आकाश में अनगिनत तारे, नक्षत्र, ग्रह चमकते दिखाई देते हैं। सारे जगत को अपनी किरणों से सुख देने वाले चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से रात्रि को ज्योतिषमयी करता हुआ आकाशों में सूर्य के समान पूर्व दिशाओं में पश्चिम दिशाओं को जाता है। प्रतिदिन रात्रि के आते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नक्षत्र, तारा ग्रहण की ज्योति ऐसी शोभा धारण करती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, वर्णन नहीं किया जा सकते। यह सब तारा ग्रहण सुतम बांधे हुए लोगों को समान अलंकानी नियमों के अनुसार दिन से दिन, महीने से महीने, वर्ष से वर्ष बांधे हुए मार्गों में चलते हुए आकाश में घूमते दिखाई देते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि गर्मी की ऋतु में यदि सूर्य
वेप से नहीं होता। अगर गर्मी में तीव्र वेप से मतलब तीव्र गर्मी नहीं होगा तो बरसात नहीं हो सकता। इसलिए तीव्र गर्मी होना बहुत जरूरी है। तीव्र रूप से ही ध्रुव रूप से नहीं, तब तक तो बरसात काल में वर्षा अच्छी नहीं होती। यह भी प्रत्यक्ष है कि यदि वर्षा न हो तो जगत में प्राणी मात्र के भोजन के लिए अन्न और फल न हो। इससे हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि अनेक प्रकार के अन्न और फलदार सारे जगत प्राणियों के भोजन प्रबंध कहाँ से मिल सकता है, भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जब पानी नहीं पड़ेगा, फल उत्पन्न नहीं होगा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, नीचे से कितना पानी दीजिएगा तो क्या फल अच्छा हो सकते हैं। इसलिए मेघ बरसना बहुत जरूरी है। सारे जगत प्राणियों को भोजन कहाँ से मिलेगा, प्रबंध कहाँ से होगा। मृची माली सूर्य के द्वारा हो रहा है। ये सब सूर्य की द्वारा हो रहा है। सूर्य नारायण भस्म, हे भगवान सूर्यदेव, क्या यह प्रबंध किसी व्यक्ति शक्ति का रचा हुआ है, किसी व्यक्ति के रचा हुआ है, किसी व्यक्ति शक्ति का रचा हुआ है जिसको अस्थवर जगम सब प्राणियों को जन्म देना और पालन अभिष्ट है, अथवा यह केवल जड़ पदार्थों के अचानक संयोग मात्रा का परिणाम है। क्या यह परम अक्षर गोल्ड मंडल अपने आप जड़ है। हे प्रभु, पदार्थों के एक दूसरे के खींचने के नियम मात्रा से उत्पन्न हुआ है और अपने आप आकाश में वर्ष से वर्ष सर्दी से सर्दी युगों से युगों घूम रहा है, अथवा इसके रचने और नियम से चलाने में किसी तैनात शक्ति का हाथ है। क्या सूर्य भगवान के चलाने में किसी को नियम और शक्ति की हाथ है? नहीं ना। बुद्धि करती है कि हाँ, चलाने में किसी तैनात शक्ति हाथ है। बुद्धि कहती है कि हाँ, वेद भी कहते हैं कि हाँ, वे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को, आकाश और पृथ्वी को परमात्मा ने रचा। परमात्मा ने स्वयं रचे, परमात्मा ने ही चला रहे हैं। यह सत्य वचन है, यह परमात्मा ने रचा है, परमात्मा ने रचे हैं।